दोस्तों आजकल स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप करते हो? नहीं करते? कोई बात नहीं भाई, करना शुरू कर दो, बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से हम अपने मसल्स का, अपने बॉडी का ध्यान देते हैं, उसी तरीके से हम अपनी स्किन का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बनाया है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल सा बेसिक स्टेप बताया है जो कि सब कोई फॉलो कर सकता है। उसके लिए कोई भी कॉस्टली प्रोडक्ट्स बाहर का नहीं चाहिए होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से देख कर आप सीख सकते हो। ठीक है, तो आज आप देख रहे हो कि मैंने छोटा सा सेटअप किया हुआ है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइस वाटर के बारे में। आप में से मोस्टली सभी लोगों को पता होगा कि ये होता क्या है, लेकिन कैसे यूज करते हैं, क्या बेनिफिट्स होता है, वो आज हम बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कटोरा, जो भी आप बोल लो, उसमें मैंने पानी भरा हुआ है। देखो आप, ये नॉर्मल वाटर है, इसमें कोई मैंने अलग से साइंस नहीं लगाया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कटोरे में बर्फ़ है जो कि मैंने अलग से जमाया है। और ये एक सॉरी एक मिनट, मतलब इसमें भी मैंने आइस क्यूब जमाया हुआ है। तो मैंने इसके अलावा इसको भी जमा लिया था ताकि बर्फ़ कम ना पड़ जाए, आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं इसको पानी में डालूंगा, सिंपल इस तरीके से। आप देख लो, मैं इसको पानी में डालता हूँ। ओके, सो ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाला भी इसमें आ जाए। तो ठीक है, तो आप समझना कि सबसे पहले आपका जो स्टेप होगा वो यही होगा कि आप कोई भी कटोरे में अपने हिसाब से नॉर्मल पानी ले लेना, एंड उसके बाद आपको उसमें बर्फ़ डाल देना है। और फिर आपको 2 से 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है ताकि जो भी इसका टेम्परेचर हो वो मेंटेन हो जाए। तो जब तक इसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, हम इस बात को जान लेते हैं कि देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान दीजिए कि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज़ रहेगा, किसी भी जगह का, तेज़ करने का मतलब कि एक्स्ट्रा भी तेज़ नहीं होना है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक रहेगा, तो वहाँ पे पिंपल्स, एक्ने या फिर कोई भी स्किन रिलेटेड परेशानी होने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है। तो इसका एक मेन रीज़न ये भी है यूज करने का कि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिससे कि जो भी गंदगी हमारे स्किन के अंदर होता है उसको वो वॉश करता है, अपने साथ ले जाता है, जिससे हमारे स्किन को एक्ने या फिर पिंपल से कंट्रोल करने में हेल्प होता है। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ यही समझना कि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट रहेगा तो इन तरीके की परेशानी होना बहुत ही कम चांस है। देखिए, एक चीज़ मैंने और देखा है, फिर आप लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो इसको यूज़ करते होंगे, कि वो डायरेक्ट बर्फ़ को भी अपने स्किन पे मतलब रब करते लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा। देखिए, इसका 2 तरीका होता है, चाहे आप आइस वाटर में अपना फेस डिप करके रखो, या फिर जो डायरेक्ट बर्फ़ होता है, ये आप समझो, जो डायरेक्ट बर्फ़ होता है, आप इसको भी इस तरीके से अपने स्किन पे लगाते होंगे बहुत सारे लोग। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों तरीका आप यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप बर्फ़ घिस रहे हो अपनी स्किन पे, तो उसको डायरेक्ट नहीं घिसना होता है। उसको अगर आपको घिसना है तो आप एक कोई भी साफ़ कॉटन में रख कर एंड देन ऊपर से आप घिस सकते हो। लाइक मुझे ये लगाना है अपने चेहरे पे, तो इसको मैं पहले एक साफ़ कॉटन, समझ लो आप रुमाल ले लो कॉटन का, उसमें आप इसको डाल लेना एंड देन रुमाल को ऊपर से रब करना धीरे धीरे। तो वो सही तरीका है, डायरेक्ट आप इसको स्किन पे मत लगाना, क्योंकि बर्फ़ से हमारे स्किन का नेचुरल ऑयल स्ट्रिप हो जाता है, जो कि ड्राइनेस और इरिटेशन कॉज कर सकता है। साथ ही अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसमें रेडनेस देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है, और साथ ही बर्निंग इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप यूज कर सकते हो, पर ऊपर से कॉटन का लेयर जरूर होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि भाई मैं तो ऐसे यूज करता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। तो भाई हो सकता है ये चीजें सब पे अप्लाई नहीं होती, जिसके ऊपर ये अप्लाई होता है वो लोग समझ रहे होंगे। आप पे नहीं होती कोई बात नहीं, आप यूज करो, पर सही तरीका नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पानी जो था वो रेडी हो चुका है। खैर बर्फ तो भी पूरा नहीं घुल पाया है, लेकिन फिर भी हम इसमें अपना फेस डिप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल अगर पॉसिबल हो तो इस ठंडे पानी में अपना फेस जो है वो 10 से 15 सेकंड के लिए डिप करके रखना है। देखो आप, इस तरीके से काउंट करना 15 सेकंड। भाई जो भी बोलो, अगर इसको यूज करने से पहले आपके फेस पे कोई भी थकान है तो सिर्फ एक बार फेस इसमें डिप करने के बाद से आप अलग ही एनर्जेटिक फील करोगे, सारा थकान आपका दूर हो जाता है। आप एक बार करके देखना, जो नहीं किए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 बार अपने फेस को डिप करना है इसमें, थोड़ा वेट करके, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना 4 से 5 सेट, तो उस तरीके से आपको 4 से 5 बार थोड़ा वेट करके आपको इस तरीके से 10 से 12 सेकंड के लिए डिप करना फेस अपना। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखो।
ओके, सो जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके जस्ट बाद अगर आप चाहो नहीं बल्कि आप कर ही लेना, आप 2 से 3 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो अपने फेस के लिए, मसाज टाइप में कर सकते हो। जैसे कि आप अपने इस तरीके से नाक को ऊपर से नीचे कर सकते हो, ये इस तरीके से कर सकते हो, अपने जॉ लाइन का एक्सरसाइज कर सकते हो पीछे इस तरीके से, पता होगा आप में से बहुत सारे लोगों को। तो जो भी आपको पता है उस तरीके से आप अपने फेस का मसाज कर सकते हो। ये देखो आप, ये भी एक होता है फुल फेस मसाज, इस तरीके से वैसे। तो जो भी आपको पता हो फिर आप देख लेना, 3 से 4 या फिर 5 मसाज एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो अपने फेस के लिए, जो कि इस प्रोसेस को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल बनाएगा आपके लिए। तो ये तो आप समझ गए कि आपको इसको यूज कैसे करना है। तो पहले मैं इसको साइड में रखता हूँ एंड देन मैं आपको 2-4 और बताता हूँ स्टेप, जो कि जिसमें कि ये हमें हेल्प पहुंचाता है। तो आपको तो पता होगा कि हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, यानी कि छेद मौजूद होते हैं जहाँ से पसीना बाहर आता है, गंदगी बाहर आता है ना। तो वह उसी छेद से एक्सेसिव ऑयल अगर बाहर आता है वही कॉज करता है पिंपल्स या फिर एक्ने, इसी के कारण होता है। एक्सेसिव ऑयल अगर उस पोर से बाहर आ रहा है तो ये जो है वो हमारे पोर्स को, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो हमारे पोर्स को टाइट करता है, जिसके कारण आपको एक ग्लोइंग स्किन मिलता है, आप फ्रेश फील करोगे, आपका स्किन हमेशा एनर्जेटिक दिखेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी फास्ट करता है, तो उसके कारण जो भी अंदर की गंदगी होगी वो बाहर जाते रहता है, और उसके कारण स्वेलिंग हो गया या फिर पफिनेस हो गया, जो कि सुबह सुबह आप उठते हो तो आँख के नीचे दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा फूला फूला सूजा उस तरीके से, वो जो इफेक्ट होता है उसको कम करता है। साथ ही अगर आपको डार्क सर्कल्स की परेशानी है तो ओवर टाइम उससे रिलीव करने में भी आपको ये हेल्प करेगा। अगर आपका स्किन ऑयली है जस्ट लाइक मी, तो उसको कंट्रोल करने में भी आपको हेल्प करेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बर्फ़ यूज करने से जो भी नेचुरल ऑयल होता है, एक्सेसिव ऑयल वो स्ट्रिप हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है प्रोडक्शन उसका। तो अगर आपका ऑयली स्किन है तो आप इसको ज़रूर यूज करो, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। एक बात का ध्यान यहीं पे ज़रूर देना कि अगर आप इस प्रोसेस को यूज कर रहे हो और आपका स्किन ऑयली है तो आपको उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका ड्राई स्किन है, जिनका सेंसिटिव स्किन है, तो इस प्रोसेस को यूज करने के बाद, अप्लाई करने के बाद उनको ज़रूर से ज़रूर मॉइस्चराइज़र यूज करना है, नहीं तो उनका स्किन थोड़ा और ज़्यादा ड्राई हो सकता है, हो नहीं सकता बल्कि हो ही जाएगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान देना। ऑयली स्किन है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो, बट इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन देन यू विल मस्ट हैव टू अप्लाई अ मॉइस्चराइज़र। तो इन बातों पर तो हमने ध्यान दे दिया। तो अब मैं बात करता हूँ कि हमें इसको यूज कब करना चाहिए, बेस्ट टाइमिंग कौन सा है। तो देखो, इसको यूज करने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह होता है, मॉर्निंग में होता है। जब भी आप बेड से उठ रहे हो तो उसी टाइम हमें वो स्वेलिंग वाला इफेक्ट, आँख के नीचे पफिनेस वाला इफेक्ट, पफी जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिलता है। तो आप सुबह यूज करो तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा इसको यूज करने का, है ना। तो देखो, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं भाई, जो कि मैं आपको गिना नहीं सकता एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुल मिलाकर आप ऐसे समझो ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है हमारे स्किन के लिए। आपको करना क्या पड़ा, छोटा सा स्टेप है। आप रात में जब भी जा रहे हो तो सोने जा रहे हो तो आप फ्रिज में पानी डाल दो अगर फ्रिज है तो, और फिर सुबह उठ कर छोटा सा प्रोसेस फॉलो कर दो। और क्या करना पड़ रहा है। हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्किन केयर को हीरो बनना बोलते हैं कि भाई तू स्किन केयर करते हो हीरो बन रहा है, या फिर तू है ही नहीं जो तू है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग स्किन केयर कर रहा है वो लोग बाकी मसल्स, बाकी पार्ट्स के जैसा ही अपने स्किन को भी ध्यान दे रहा है, बस फर्क इतना ही है। और अगर आप स्किन केयर नहीं कर रहे हो, जैसे मन तैसे अपने स्किन को रख रहे हो, तो आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जरूर दिखेगा। ये बात आप लिख कर ले सकते हो। और हाँ, एक बात का ध्यान आप और देना कि स्किन हमारा हमेशा एक ही तरीके का नहीं होता है। कभी उसमें 1-2 पिंपल्स हो जाएगा, ये एकदम नॉर्मल है, एकदम नेचुरल है। आप चाहोगे कि साल के 12 महीना आपका स्किन एकदम फ्रेश रहे, एकदम पिंपल्स फ्री रहे, तो भाई थोड़ा सा मुश्किल बोल सकते हैं इसको। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम लोग बाहर भी निकलते हैं, हम लोग धूप में निकलते हैं, हमें काम करना होता है, फेस पे डस्ट आएगा ही, तो हम लोग चाह कर भी इसको हमेशा सही नहीं रख पाएंगे। कभी कभी 1-2 पिंपल्स आना एकदम नेचुरल है, एकदम नॉर्मल है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ऑलराइट, तो यही थी हमारी आज की आइस वाटर वाली वीडियो, जो कि आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको डिटेल में जाकर बता पाऊँ सारी चीज़ें, और अगर आप यूज़ नहीं करो तो भाई प्लीज़ यूज़ करना स्टार्ट करो, बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो भाई सब्सक्राइब करना, उसमें मोटिवेशन मिलता है। और आप किसी दोस्त के पास शेयर कर सकते हो जिसका स्किन क्वालिटी लो है। साथ ही अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको इन डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ पर जाकर फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।